प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज का जो संदेश है वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं कुणाल राजू। उन्होंने एक सवाल पूछा था कुछ दिन पहले कि निरंतर दुख, परेशानियां, चिंताएं हमारे जीवन में बनी रहती हैं, इनसे बाहर कैसे निकले, इनसे बाहर कैसे निकला जाए। तो आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस विषय पर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है क्योंकि ये बात तो सच है कि जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो दुख, चिंताएं हमारी बढ़ती चली जाती हैं, विरोध बढ़ जाता है, हम परेशानियों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। क्या वजह है इसकी, इसको आज हम जानेंगे। और मेरे कुछ और सब्सक्राइबर हैं जैसे सुनील कुमार जी हैं, जॉन स्टीफन सैमुअल भाई हैं जो हमेशा ट्रूपर्स का जवाब देते हैं, रीना लायल हैं और लता दास हैं, मनीषा मसीह हैं और जॉन पॉल हैं, सुधा कुमारी हैं, फरहान हैं, बहन फरहान हैं। तो ये सब लोग मुझे इनकरेज करते हैं और मुझे उत्साहित करते हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं जो मैं आगे आने वाले दिनों में आपको बताता रहूँगा कि किस प्रकार से ये लोग मैसेज कर करके मुझे इनकरेज करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मुझे दुआएं देते हैं और मुझे आशीषित करते हैं। मैं आप सबका हृदय से धन्यवादी हूं और उन सभी का जिनके नाम मैंने नहीं लिए हैं, आने वाले दिनों में सबके नाम मैं बताऊंगा कि कौन लोग हैं जो मुझे इस तरह से इनकरेज करते रहते हैं। परमेश्वर आप सबको भी आशीषित करे और आपके घर से सारी रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि नीति वचन 30 अध्याय किसने लिखा है। नीति वचन 30 अध्याय किसने लिखा है, जानते हो तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करते हैं प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। परमपिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस समय इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारियां, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी हर एक के घर से दूर कर प्रभु जी। तलाक की समस्याएं, बुरी बीमारियां प्रभु जी, कमी घटियां दूर कर प्रभु। और जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुंचा ताकि प्रभु जी उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि निरंतर दुख से कैसे बाहर आएं। सीधा सा सवाल और सीधा सा ही जवाब है क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूं कि हर सवाल का जवाब जो है वो बाइबल हमें बताती है। तो बहुत ज़रूरी है इन बातों को जानना भी क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं और बाइबल पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आती। बाइबल जो है बाइबल को समझना बहुत कठिन बात है, लेकिन जब हम उसे रेगुलर पढ़ेंगे, निरंतर पढ़ेंगे और रोज रोज पढ़ेंगे, एक चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे तो परमेश्वर का प्रकाशन हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं आपके साथ एक वचन निकालना चाहता हूँ और वो है पहला पतरस 2 अध्याय और उसका 21 पद। मैं पतरस के बारे में ही सारी बात करूंगा आज। पतरस की जो पत्री है उसी में से सारी बातें होंगी क्योंकि पतरस यीशु मसीह के साथ रहा और उसने यीशु मसीह को दुख उठाते हुए देखा। तो यीशु मसीह हमारे लिए क्या करके गए, एक आदर्श देकर गए। आदर्श मतलब एक एग्जाम्पल देकर गए कि तुम्हें भी ऐसी करना पड़ेगा। क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा और जो उसे खोएगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है वो यही है कि हमें अपने प्राण की, अपने जीवन की चिंता नहीं करनी, हमें परमेश्वर के काम को करना है। क्योंकि यदि हम परमेश्वर में होकर, प्रभु में होकर, प्रभु के सेवकाई करते हुए अगर हम मर जाते हैं
तब हमें मिरास मिलेगी। हम क्योंकि हम वारिस हो चुके हैं परमेश्वर के, और हम उस स्वर्गीय राज्य के वारिस हो जाएंगे जिसका वायदा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है। तो आइए हम देखेंगे पहला पतरस और उसका 2 अध्याय उसका 21 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, और तुम 20 और 21 पद, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। तो भाई आप इस बात को समझ लीजिए कुणाल राजू जी, कि ये परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर हम दुख उठा रहे हैं तो ये परमेश्वर को भा रहा है, क्योंकि हम दुख 2 तरह से उठाए जाते हैं मसीहत में। एक दुख वो होता है जब हम बुरे काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए किसी का मोबाइल छीन के भाग गया, किसी या चोरी कर ली या कुछ ऐसी मवालीगिरी कर दी कि लोग क्या करते हैं, हमें मारते पीटते हैं, और एक नहीं कई लोग मिलकर पिटाई करते हैं। तो यहाँ पर यही बात लिखी, यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए तो और धीरज धरा, पिट रहे हैं क्योंकि गलती करी है तो पिटेंगे, है ना, गलती करी है तो पिटाई होगी, पिटाई हुई वहां पर होती है वहां पर लिखा, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, चुपचाप से पिट रहे हैं क्योंकि गलती करी है, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? इसमें बड़ाई थोड़ी है कि आप पिट रहे हैं चुपचाप से, लोग आपको मारे जा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और लात घूसों से आपके ऊपर बुछारे कर रहे हैं और आप पिट रहे हैं चुपचाप से, तो इसमें बड़ाई की बात नहीं है। बड़ाई कहाँ पर होती है? लिखिए, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। तो जो दुख हमारे जीवन में चल रहे हैं, वो कैसा भी दुख हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कमी घटी हो, चाहे वो विरोध हो, चाहे कैसा भी दुख हो, वो परमेश्वर को भाता है। और परमेश्वर फिर वहां से हमको ऐसे निकाल कर ऊंचे स्थान पर खड़ा कर देता है, और वो जानता है कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए दुख उठाया है, मेरे लिए दुख उठाया है। और 21 पद जिसका जिक्र मैं कर रहा था, वहां लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। एक आदर्श दे गया है, एक एग्जाम्पल दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि हम उसके चिन्ह पर चलें। चिन्ह का मतलब है पद चिन्हों पर, हम उसके पैरोकार होकर चलें, है ना, क्योंकि वो हमारा रोल मॉडल है कि जैसा यीशु मसीह ने दुख उठाया वैसे हम भी दुख उठाएं। देखिए, मैं बहुत बार इस बात को बताता हूँ, चर्च में भी, मीटिंग में भी, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ प्रीचिंग के लिए, तो वहाँ पर एक चीज़ मैं देखता हूँ कि लोग जब चर्च में बैठते हैं या मीटिंग में बैठते हैं तो थक जाते हैं बहुत जल्दी और पैरों को फैला कर बैठ जाते हैं। बाइबल रखी होगी वहाँ पर, आप पैर फैला कर बैठे हैं, पास्टर खड़े हैं वहाँ पर, और वो एक ऊंचे ओहदे पर है, आप उनकी तरफ पैर फैला कर खड़े हैं, तो इतनी जल्दी थक जाते हैं हम लोग। कितना टाइम लगता है चर्च में? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ज़्यादा 3-4 घंटे। बहुत से चर्चेज में तो कुर्सियां होती हैं, वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन चर्चेज में नीचे बैठा जाता है, दरी पर बैठा जाता है, जहाँ पर हम्बल होने का तरीका सिखाया जाता है, नीचे बैठकर घुटनों पर आकर जब हम वहाँ पर सभा में बैठते हैं, तब वहाँ पर बहुत जल्दी लोग थक जाते हैं और पैरों को फैला लेते हैं। तब वहाँ पर मैं चूकता नहीं इस बात से कहने से कि यीशु मसीह को याद कीजिए, वो तो 3 घंटे तक ऐसे क्रूस पर लटके रहे, क्रूस पर लटके रहे, लंबी लंबी कीलें उनके हाथों में ठोकी गई, लंबी लंबी कीलें उनके पैरों में ठोकी गई, सर पे कांटों का ताज है, कोड़ों से पीठ छलनी हुई पड़ी है, और उनकी जब पीठ उस लकड़ी से टच होती होगी तो कितना दर्द होता होगा। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि अगर हमारे हाथ में या कहीं पे उंगली में कोई चोट भी लग जाए और वो कहीं टच भी हो जाए तो बहुत दर्द होता है, और हम ऐसे करते हैं और उसको दर्द को भुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु मसीह की तो पूरी पीठ छलनी थी। कैसे छलनी थी कि जैसे कि किसान हल चलाता है खेत में, वैसे ही यीशु मसीह की पीठ को रौंदा गया था। देखिए ये कहाँ पर लिखा है, भजन संहिता 129 अध्याय और उसके 3 पद में इस बात का जिक्र किया गया है कि यीशु मसीह की पीठ पर किस प्रकार से कोड़े चलाए गए थे। भजन संहिता 129 अध्याय और उसका 3 पद देखिए, यहां पर लिखा है, हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं खींची। लंबी लंबी रेखाएं खींची, पीठ पर क्या चलाया? हल चलाया। इतना जख्मी शरीर लेकर यीशु मसीह क्रूस पर लटके हैं 3 घंटे तक। हम जब थक जाते हैं चर्च में या परेशान हो जाते हैं, जब लंबा मैसेज हो जाता है तो बार बार हम घड़ी देखने लगते हैं
तो ऐसे अवसर पे हमें प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए कि यीशु मसीह कैसे मेरे लिए, ताकि उसके मर जाने से मुझे जीवन मिले, उसके कूड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं, उसके खून बहाने से मैं चंगा हो जाऊं। वो प्रभु क्या कर रहा है? वो क्रूस पर लटका हुआ है, खून बह रहा है, कीलें ठुकी हुई हैं हाथों पैरों में, सर पर कांटों का ताज है, इतने लंबे लंबे कांटे हैं जो सर में घुसे हुए हैं, और कोड़ों से छलनी है पीठ। और मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जब कहीं जख्म होता है कहीं हमारा, और वो कहीं टच हो जाए तो कितना पेन होता है उस समय। तो क्या यीशु मसीह का जब पीठ, उनका शरीर जब लकड़ी से टच होता होगा ऐसे क्रूस से, तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता होगा? वो दर्द यीशु मसीह ने सहा, वो दुख यीशु मसीह ने सहा। किसके लिए? मेरे लिए। भाई कुणाल राजू, आपके लिए भी। हमें सीखना चाहिए यीशु मसीह से कि यीशु मसीह ने हमने क्या दिया यीशु मसीह को? बताइए, हम क्या दे सकते हैं प्रभु को? क्या हमने कोई हज़ारों करोड़ों रुपए का चेक लिख कर दे दिया, यीशु मसीह ये ले लो और अपना जीवन हमें दे दो? हमने तो कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उसने अपना सब कुछ हम पर न्यौछावर कर दिया। तो यीशु मसीह एक एग्जाम्पल देकर गए हैं कि यहाँ पर 21 पद में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हम उसके पद चिन्ह पर चलें। प्रेज द लॉर्ड। तो ये दुख जो है हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है भाई, और इन दुखों में शामिल होने वाला हर एक विश्वासी जो इन दुखों में शामिल हो जाता है, वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हमें इनसे भागने की ज़रूरत नहीं है, हम इन दुखों से भागे नहीं। ये हमारे लिए एक टॉनिक है। ये दुख हमें सामर्थ्य देते हैं, ये दुख हमें ताकत देते हैं, ये दुख हमें विश्वासी बना देते हैं, और छोटा मोटा विश्वासी नहीं, दृढ़ पक्का विश्वासी बना देते हैं कि हाँ, यीशु मसीह के लिए मैंने दुख सहा। अब चेलों को एक बार क्या हुआ, यहूदियों ने पकड़ लिया और गमलीएल को बुलाया वहाँ पर, और गमलीएल ने कहा अगर ये मनुष्यों की ओर से है तो ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर ये परमेश्वर की ओर से हैं तो तुम इन्हें कदापि मिटा नहीं पाओगे। गमलीएल ने उनसे कहा कि अगर ये अपने आप ये काम कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो ये मिट जाएंगे अपना आप, इसकी चिंता मत करो। हाँ, अगर ये परमेश्वर की ओर से हैं तो तुम इन्हें कदापि मिटा नहीं पाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। और फिर क्या हुआ, उन्होंने चेलों को पीटा, बेत लगाया और उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद चेलों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 5 अध्याय और 40 और 41 पर देखिए क्या लिखा है। लिखा है, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। कितनी बड़ी बात है ये। यीशु मसीह के नाम से अगर हम दुख उठा रहे हैं, निरादर हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए मील का पत्थर है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद का जो हमें रिगार्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा, वो बहुत ही बेहतरीन है, और वो इनाम है अनंत जीवन। अनंत जीवन स्वर्गीय राज्य में हमें पहुंचा दिया जाएगा यदि हम इस शरीर में दुख उठाते हैं तो। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह हमें एक एग्जाम्पल देकर गए, और वहां पर देखिए आगे क्या लिखा है। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, यानी कि यीशु मसीह ने गालियां भी सुनी है। लिखा वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, इसका मतलब यीशु मसीह ने गालियां सुनी है। और आगे लिखा है, और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। दुख उठाकर किसी को कहता नहीं था, देख लूंगा तेरे को मैं, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तू जानता नहीं तूने किससे पंगा ले लिया, ऐसे किसी से नहीं कहा यीशु मसीह ने, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह, जब यीशु मसीह ने दुख उठाया तो मैं और आप क्या हैं? अगर हम दुख उठा रहे हैं तो हमारे लिए ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद का जो जीवन है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताया जाने वाला जीवन है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम देखेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय की 17 और 18 आयत। मैंने आपको बताया पत्रस की पत्री से ही मैं आज आपको बताऊंगा। लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भलाई करने के लिए कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। वही बात आ गई यहाँ पर। फिर लिखा है कि यदि परमेश्वर की यह इच्छा हो कि
कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। तो अगर हम भी दुख उठाते तो हम भी बहुतों को परमेश्वर के पास पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात आई है कि अगर हम गलती करके दुख उठा रहे हैं तो इसमें कोई बड़ाई की बात है ही नहीं। हम भले काम करके जब दुख उठाते हैं तब परमेश्वर को ये चीज़ भाती है। देखिए, बुराई करके, चुगली करके या चोरी चकारी करके, हत्या करके या अपराध करके, गुनाह करके अगर हम दुख उठा रहे हैं तो वो उसके हम लायक हैं। हम उसको एक्सेप्ट करें कि हमने गलती की है तो ये हमारे साथ होगा। लेकिन अगर हम किसी के साथ बुराई नहीं कर रहे, ना किसी की चुगली कर रहे और ना हम किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे, ना किसी के साथ द्वेष है हमारा, ना लड़ाई झगड़ा है, हम हम्बल होकर अपने जीवन को व्यतीत करें, फिर भी हम दुख में हैं, तो यहाँ पर हमें आनंद मनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर भाई, क्या नाम है आपका, कुणाल राजू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दुखों से पार होने का एक ही तरीका है, प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। सिर्फ प्रार्थना करते रहे, प्रभु क्या करेगा, उन दुखों में से हमें निकाल कर ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। आगे देखेंगे हम 4 अध्याय और उसका पहला पद लिखा है, सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। जिसने शरीर में दुख उठाया, भाई कुणाल, अगर शरीर में हम दुख उठा रहे हैं तो हम पाप से छूट गए। पाप हमारे पास नहीं है। फिर हम अगर शरीर में, मसीह में होकर, ऐसा संसारिक नहीं, संसारिक होकर हम कुछ भी नहीं पा सकते। हाँ, प्रभु में होकर, विश्वासी बनकर, मसीही बनकर जब हम दुख उठाते हैं तो हम पाप से छूट जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। वो पाप से छूट गया। तो हमें क्या करना है, इन दुखों से परेशान नहीं होना, इन दुखों से दुखित नहीं होना, रोना नहीं, बिलखना नहीं, पर परमेश्वर को धन्यवाद देना कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं तेरे लिए दुख उठा रहा हूँ, मुझे ये दुख मिल रहे हैं, मेरे घर में आज कमी घटी है, मेरे पास आज पैसा नहीं है, मेरे पास अपना मकान नहीं है, मेरे पास मोटर गाड़ी नहीं है। कोई बात नहीं, ये चीज़ें स्वर्ग में नहीं जाएंगी। गाड़ियाँ, मोटर गाड़ी, मकान, जायदाद, रिश्ते, ये कोई भी वहाँ पर नहीं जाएगा। अगर हमने यहाँ पर दुख उठा लिया तो वहाँ पर हमें सुख मिलेगा, क्योंकि हम प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। आइए हम इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह ने अगर मेरे लिए दुख उठाया तो मुझे भी दुख उठाना ज़रूरी है, ताकि मैं इस शरीर में दुख उठाकर आत्मा में परमेश्वर के पास पहुँच जाऊँ। हालेलुया। अगर हम 4 अध्याय की 12 से 16 पद तक पढ़ें तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। यहाँ लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इसे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। खुशी होने की बात है, आनंदित होने की बात है। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना उठाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख उठाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। मसीह है हम, और अगर दुख उठा रहे हैं तो हम इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। उसके बाद 19 पद में देखिए क्या कहता है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। जो दुख उठाते हैं वो क्या कर दे, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, क्योंकि अब हमारा और परमेश्वर का साथ है। संसार से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। संसार हमें अपनी शिक्षा सिखाएगा, लेकिन परमेश्वर हमें अपनी बातों में आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है इन दुखों को सह लेना। एक छोटी सी बात और बताकर मैं फिर समाप्त करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे पहला पत्रस 5 अध्याय 10 पद में क्या लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। भाई कुणाल,
और आप सभी और मैं भी इसमें इस बात को ध्यान कर ले। यहाँ पर खोल कर बताया है पतरस ने, खोल कर क्या, अब जो परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। यहां पर मैं ऐसे पढ़ सकता हूं कि आप ही मुझे सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। कौन? परमेश्वर। वो हमें बलवंत करेगा, स्थिर करेगा, सिद्ध बना देगा इन दुखों के बाद। ये दुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारी छटाई करना चाहता है। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, लेकिन जो फलती है उसे वो क्या करता है? छांटता है, छटाई करता है। छटाई, ये छटाई क्या है? छोटे 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 दुख हमारे जीवन के, ताकि हम फूल ना जाए, घमंडी ना हो जाए। हाँ, ये छोटे छोटे दुख हमें निखारते हैं। जैसे सोने पर सुहागा डाला जाता है तो सोना निखर जाता है, वैसे ये छोटे छोटे दुख, ये छटाई जो है, ये छोटे छोटे दुख हैं जो हमारे जीवन में आते हैं। ये हमें क्या करते हैं? हमें विश्वासी बनाते हैं, दृढ़ बना देते हैं, पक्का बना देते हैं, और हम प्रभु के सामने खड़े रहने वाले बन सकते हैं। एक छोटी सी चैप्टर मैं आपके साथ पढ़ूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। इब्रानियों की पत्री है 12 अध्याय और उसके 2 से 11 पद तक देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर बहुत ही समझने वाली बात है। यहाँ पर लिखा है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। ऐसे मुठभेड़ तो यीशु मसीह कर गए। और आगे लिखा है कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया गया था भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़। ये है वो बात कि हम उस अध्याय को भूल गए, उस बात को भूल गए कि परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़। 6 पद में लिखा, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे जीवित रहे? जब हम गलतियां करते हैं तो क्या करते हैं? हमारी ताड़ना करते हैं, हमारी पिटाई करते हैं। अगर परमेश्वर ने हमें दुख दे दिया तो वो हमारी भलाई के लिए है। इस दुख को हम ताड़ना समझकर सह लें। और आखिर में लिखा है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन और धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो ये जो दुख हम उठा रहे हैं, इसका प्रतिफल बड़ा है। क्या है? स्वर्गीय राज्य में प्रवेश। तो ये जो दुख हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, निरंतर बनी हुई हैं, इनसे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, परमेश्वर से निकटता। परमेश्वर से हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ते रहना चाहिए। हमें प्रतिदिन जब समय मिले परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि परमेश्वर से हमारे संपर्क बने रहे, परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहे, और जरा सा भी दुख हमारे जीवन में आए तो परमेश्वर उससे हमें बाहर निकालकर ऊंचे पर खड़ा कर दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मैं समझता हूँ कि भाई कुणाल राजू हैं, आपको आज के सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप संतुष्ट हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि नीति वचन 30 अध्याय किसने लिखा है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब
मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और दुख से परेशान ना होइए, दुख को ताड़ना समझ के सह लीजिए, क्योंकि परमेश्वर पिता बनकर हमारे साथ व्यवहार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।